ये न्यूज को बराबर से देखना। 3 हमले हुए हैं मालवाहक वाहन जो हॉर्मुज के जल डमरू में फंसे हुए हैं, उनमें भारतीय नाविक 4 दिनों में लगातार 3 बार एक के बाद एक 3 हमले अमेरिका ने किए, ये जानते हुए भी कि उन जहाजों में भारतीय नाविक हैं। यस, ये बात सही है कि 3 शिप्स पे कंटिन्यूड अटैक्स हुए हैं। टोटल फिर 65 लोगों की जानें बचाई गई है और 3 लोग हमारे इंडियंस जो है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। पर यहाँ पे मुद्दा ये आता है, क्या ये तीनों शिप्स इंडिया बिलोंग करता था या इंडिया ओन शिप्स थी? नहीं। इन पे जो फ्लैग हॉइस्ट हुआ था वो इंडियन था? नहीं। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडियंस रिक्रूट हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज में या दूसरे शिप्स पे जहां पे उनको जॉब मिलती है। तो यस, जो वर्कर थे, लेबर था, वो इंडियन थी। तो अब क्या, ऑलरेडी यूएस ने अनाउंस कर दिया था जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स जाएंगी, अगर वो ऑयल टैंकर्स है तो हम लोग ऑयल टैंकर्स पे हमला कर देंगे। हालांकि इस बार जब भी हमला हुआ था उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था ये ऑयल टैंकर्स नहीं है, फिर भी यूएस ने अटैक उसके ऊपर कर दिया। हमारे 3 जो जवान हैं वो मारे जा चुके हैं। उनके लिए स्ट्रांगली फर्मली हम सभी एज एन इंडियन खड़े होना पड़ेगा। हमारे एस जयशंकर ने इस मुद्दे को जरूर एस्केलेट किया है मार्को रूबियो और यूनाइटेड नेशंस के सामने, और उनका रिप्लाई कुछ इतना प्लीजिंग आया नहीं है। अकाउंटेबिलिटी वो लोग ले नहीं रहे हैं। वो लोग अभी भी उसी जोन में है कि नहीं भाई, अगर फिर से कुछ हुआ तो शायद से हम वही करेंगे। तो कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार ईरान हमें खुल के सपोर्ट कर रहा है, सबके सामने कर रहा है, पर उसके पीछे भी ईरान का अपना एक फायदा है। उसको भी ऑयल सेल करना है और जी जो डॉलर की बढ़ती कीमत है ना, उसको भी गिराना है और यूएस के साथ भी उसको डिप्लोमेटिकली लड़ना है। मेन चीज हमें थैंकफुल होना चाहिए ओमान गवर्नमेंट का, क्योंकि ये तीनों बार जब भी अटैक्स हुए हैं ओमान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सेलर्स को बचाने के लिए। आखिर में एक पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो हमारा फ्रेंड है इजराइल की पॉलिसी ऐसी है कि भाई वहां का एक भी सिविलियन किसी भी कंट्री में मारा गया, इजराइल उसका बदला लेती है। वो किसी को नहीं छोड़ती है, हमास को नहीं छोड़ा, इजराइल अभी तक लड़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। क्या हमें अभी भी सॉफ्टली बात करनी चाहिए या कुछ कड़ी एक्शंस लेनी पड़ेगी? अगर आपको लगता है लेनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टैग करो, मोदी जी को टैग करो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को टैग करो, सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट्स को टैग करके ये सवाल पूछो कि कौन इन तीनों का बदला लेगा। हर हर महादेव, सत्यमेव जयते।